जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। आज इस पाम को एनालाइज करेंगे और काफ़ी कुछ नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। इस पाम के रिलेटेड 8 क्वेश्चन भी है, उनका भी जवाब देंगे बिकॉज ये सुपर एनालिसिस के तहत ये पाम हमारे पास आई है, जिसमें बोथ पाम को हम चेक करेंगे। एक लेडी की पाम है जिनकी करंट एज 30 ईयर्स है, अनमैरिड हैं और उनके खासकर मैरिड रिलेटेड और नेक्स्ट लाइफ रिलेटेड कई सारे सवाल हैं इनकी कुंडली, और बोथ पाम को हम चेक कर चुके हैं और उसके एनालिसिस आपको इस बोथ पाम के द्वारा आपके समक्ष रखे जाएंगे और लास्ट में सुपर एनालिसिस के रिजल्ट्स भी आपको बताए जाएंगे। शुरुआत करेंगे इनके लेफ्ट पाम से, यहाँ से जानेंगे डेस्टिनी के रिगार्डिंग, फिर चलेंगे राइट पाम में और करंट सिचुएशन किस तरीके से इनके ज़िंदगी पे हावी है उसके संबंध में हम जानेंगे। शुरुआत करेंगे मस्तिष्क रेखा से, क्योंकि इनकी ऑलमोस्ट लाइफ इसी से जुड़ी हुई है और इसी के कारण इनके जीवन में जो भी चीज़ें हैं उसका प्रभाव ज़्यादा और बहुत ज़्यादा करके दिखाई देता है। जैसे कि शुरुआत में ही आप देख पा रहे हैं कि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ सामान्य गति से चली है, लेकिन आगे बढ़ने के बाद ये यव रेखा के रूप में, इसके अलावा मत्स्य चिन्ह के रूप में यहाँ पे कई सारी आकृतियों में विभाजित हो चुकी है। ठीक है, और ऐसी परिस्थितियाँ जब मस्तिष्क रेखा के अंदर आपके जीवन में पड़ती है तो ये आपके जीवन को कन्फ्यूज, आपको मैच्योरनेस की जो एक लेवल है उस तक पहुंचने में आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है और धोखा खाना आपके जीवन का एक अहम हिस्सा हो जाता है। धोखा भी धोखा खाने के बाद समझदार हो जाए, लेकिन आपका समझदार होना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो जाता है और मति भ्रम की एक जो स्थिति होती है वो आपके जीवन में लगातार बनी होती है। चाहे वो कारोबार का मामला हो, चाहे वो रिलेशनशिप का मामला हो, हर एक तरफ आपके लिए परिस्थितियाँ नुकसानदायक ही होती चली जाती है, लेकिन फिर भी आप संभलने जैसी कोई भी चीज़ आपके जीवन में नहीं आ पाती और आप फिर से उसी रास्ते पर चलने को आतुर होते हो जहाँ कांटे पीछे हैं। तो ये परिस्थितियाँ आपके जीवन के खासकर जब अगर हम बात करें तो 38 39 उस एज तक ये परिस्थितियाँ आपके साथ कम बेश चलती ही रहने वाली है। तो इस पे आपको निश्चित तौर पे काम करना चाहिए और इससे संबंधित कुछ उपाय है जिसके बारे में पर्सनली हम शेयर करेंगे रेमेडीज़, तो वो करना आपके लिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ताकि इस प्रकार के फिसलन से आप बच सके और जीवन को एक सही रास्ते की तरफ आप बढ़ा सके। अन्यथा ये चीज़ें आपके नज़रिए में फ़र्क करने वाली है और ये नज़रिया आपके लिए काफ़ी मुश्किलों को बढ़ाने वाला है। जीवन रेखा की बात करें, जीवन रेखा आपकी बहुत ही सामान्य गति से चल रही है जिसकी अच्छी स्थिति है, ठीक है, लेकिन मस्तिष्क रेखा के साथ कुछ अन्य मिलती जो भाग्य रेखाओं की स्थिति है वो यहाँ पे आपके कन्फ्यूजन को बढ़ाने वाली है, जिसका नतीजा ये भी होगा कि ये आपको खास एज ग्रुप में जब आपकी एज 26 और 27 रही होगी, इसके अलावा आने वाला जो टाइम है उसमें 33 34 इसके अलावा 42 के आसपास का टाइम, उस समय डिप्रेशन जैसी सिचुएशन आपके जीवन में फिर से आने वाली है। तो जो आ गई उससे आपने कैसे भी करके आप उससे निकले हो, लेकिन आगे आने वाला जो टाइम है दोबारा से उस रास्ते पे जाना निश्चित तौर पे एक बेवकूफ़ाना फैसला होगा या चीज़ होगी। अगर आप खुद को उस रास्ते की तरफ धकेल रहे हो तो उससे निकल जाना आपके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा है और किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में जाना खुद से नज़र के धोखे के कारण या प्यार के कारण आपके लिए कभी भी सफल नहीं होगा। सबकी ज़िंदगी में सब कुछ नहीं मिलता, ठीक है, तो हम कई चीज़ों से हमें मान जाना चाहिए कि हाँ शायद ये मेरी किस्मत में नहीं है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो ऐसी ही परिस्थितियाँ कमोबेश आपके साथ हैं, तो आपको अपनी तरफ से कहीं भी अगर आप चीज़ों को बढ़ाते हो तो उसे रोक देना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा चंद्र के क्षेत्र से निकलती कई सारी अन्य रेखाएं हैं जिसका भी प्रभाव आपके जीवन पर है। देखो फिनेंशियली तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के बिजनेस, वैसे भी आप काफ़ी एजुकेटेड हो और एक जो माइंड होता है ना हमेशा न्यू प्लानिंग वाला, नई नई चीज़ों के इनोवेशन करने वाला, ऐसी ऐसी चीज़ें कि चलो ये बिज़नेस कर लेंगे फ़ायदा होगा, तो जिसमें भी चाहोगे ना फ़ायदा तो उसमें मिलेगा, लेकिन टिक कितने देर पाओगे ये आपके लिए सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे आके खड़ा हो गया है। ठीक है, क्योंकि टिकने जैसी स्थिति आपके जीवन में स्टेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। बार बार चीज़ों को बदलना, फिर किसी एक पे चले आना वापस, फिर पता चले कि नहीं ये चीज़ें अब मेरे काम की नहीं रही, चल नहीं रही उस तरीके से जिस तरीके से चलना चाहिए, फिर नई चीज़ों की तरफ दौड़ना, जहाँ एक्सपीरियंस ना हो उस तरफ भी अपने पाँव उसमें डालना, तो ऐसी चीज़ें आपको डिप्रेशन की तरफ भी ले जाएगी और नुकसान की तरफ भी ले जाएगी। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। ठीक है, प्रथम तौर पर अगर बात करें तो खासकर सौंदर्य प्रसाधन संबंधित अगर किसी भी प्रकार के बिजनेस में आप जाती हो तो निश्चित तौर पर वहाँ पर आपके लिए फ़ायदे की स्थिति बनेगी, हालाँकि वो भी एक लंबे समय में और परिश्रम के पश्चात, क्योंकि आप में जो सबसे बड़ी चीज़ आपको सीखनी है वो है एक तरीके से रुकना
किसी भी काम में रुक जाना, क्योंकि एक ख़ास समय के बाद आपकी जो इच्छाएँ हैं और आपका जो मनोबल है वो यहाँ पे कम से कमतर होता चला जाता है और वहाँ पे नुकसान की स्थिति आपके लिए चली आती है। माता-पिता की तरफ से आपके लिए सहयोग की स्थिति यहाँ पर हमेशा बनी रहने वाली है, ठीक है? और प्रॉपर्टी वाइज़ भी आप वैसे भी अच्छे घराने के हो, तो वहाँ से कोई इश्यू नहीं होगी। लेकिन आप खुद से अपनी ज़िंदगी में काँटे बोने से आप कभी भी बाज़ नहीं आए हो और इन चीज़ों पर अगर आप लगाम नहीं लगाएँगे, तो ये चीज़ें आने वाले फ्यूचर में अब ज़्यादा घातक रिज़ल्ट देना शुरू कर देंगी, जो फिर सँभालना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो इन चीज़ों से आपके लिए बचना यहाँ पे आवश्यक है। इसके अलावा अगर फ़ॉरेन जाके आप किसी प्रकार के बिज़नेस में इन्वॉल्व होती हैं, जो कि नेक्स्ट फ्यूचर में आपके लिए अकॉर्डिंग टू पाम और हॉरोस्कोप बात करें तो फाइनल है, तो वहाँ आपको सफलता के योग इसमें मिल रहे हैं, हालाँकि वो आफ्टर मैरिज की है, ठीक है? लेकिन मैरिज के तुरंत बाद है, इसलिए उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन उस समय आपके लिए क्या है कि फिर मस्तिष्क रेखा आपकी सक्रिय हो जाएगी, तो आप फ़ाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, लेकिन मेंटली आप वहाँ पे फिर से डिस्टर्ब होने जा रहे हैं। तो आपको उन दोनों के बीच एक बेहतर सामंजस्य बना के आपको आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? वो तो बिज़नेस वूमेन कभी भी चाहोगे बैठ के नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ आपने करना ही है, ठीक है? और बिज़नेस ही करना है, जॉब वगैरह नहीं हो पाएगी, बिज़नेस ही करना है और वो आपकी साँस है एक तरीके से, ठीक है? अभी का जो टाइम है निश्चित तौर पे आपको नुकसान की तरफ वो ले जाने वाला होगा और आप शायद अब ध्यान भी नहीं दे रही होंगी किसी कार्यों पे, क्योंकि ये टाइम आपके लिए सबसे ज़्यादा रिश्तों की तरफ आपको खींच के ले जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में उसकी तरफ आपको लेके जाएगा, इसलिए कभी भी पूरी तरह से किन्हीं चीज़ों से किनारा ना कर लेना, ठीक है? लगे रहना, थोड़ा ना थोड़ा लिंक होना चाहिए, ताकि आगे आपको ज़्यादा समस्या ना आए। आपकी हर्ट लाइन की बात करें तो ये हर्ट लाइन नहीं है, ये छोटे-छोटे टुकड़ों का एक कड़ी है, चेन है, ठीक है? जो कि आपस में गुथ-गुथ के बनी है। ये आपके स्वभाव में, आपके विचारों में आने वाले निरंतर परिवर्तनों को दर्शाती है, ठीक है? जो कि जिन परिवर्तनों के शिकार आपके रिलेशनशिप भी होते हैं, आपकी जो मानसिक स्थिति ने जो परिस्थितियाँ बनाई है, वो भी उसका शिकार होती हैं और इसके कारण परिस्थितियाँ आपके हाथों से कई दफ़े इस तरीके से निकलती हैं, जिसका नुकसान आपको ही भोगना पड़ता है सबसे ज़्यादा। फ़ाइनेंशियली बात करें या मेंटली बात करें, हर एक तरीके से, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर गुरु का जो क्षेत्र है, इसने निश्चित तौर पे आपको आपके भाग्य को अगर हम बात करें तो एक होता है ना कि चलो इसके जीवन में इतनी सारी मुश्किलें हैं, कुछ भी है, लेकिन जो कुछ भी करने जाता है ना, सफलता तो मिल जाती है। बस यही समझो कि पता नहीं इसका माथा कैसा है, कहीं टिकता ही नहीं है, अगर टिक जाए तो पता नहीं ये कहाँ चला जाए, ठीक है? तो ऐसी परिस्थितियाँ हैं, यानी कि किस्मत देती तो बोरे भर-भर के है, लेकिन आप ले भी आते हो बोरे और खोलते-खोलते आपका दिमाग दूसरी जगह चला जाता है। अरे नहीं यार, इसमें क्या रखा है, दूसरा करते हैं, चाहे आपका दिमाग कहीं और चला जाता है, नज़र उड़ती होती है, ठीक है? इस कारण आप उसका लाभ पूरी तरीके से नहीं ले पाते। तो इस पे आपको यहाँ पे काम करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसके अलावा बात करें तो ये क्षेत्र आपको बाहरी कार्यों में जिससे फ़ायदा नहीं है, नुकसान है, उसकी तरफ आपके दिमाग को ज़्यादा उलट के भेज रहा है, ठीक है? तो इसका भी सुखद परिणाम आपके जीवन में उसी तरीके से नहीं आ रहा है, हालाँकि इसकी महादशा में आपके लिए फ़ायदे के योग बन रहे हैं आने वाले टाइम में। शनि भी वैसे आपको फ़ायदा दे रही है अच्छा खासा, ठीक है? कुंडली की बात कर रहा हूँ और यहाँ की अगर बात करूँ तो यहाँ भी परिस्थितियाँ उसी तरीके से चल रही हैं, ठीक है? जिसके अच्छे योग हैं, लेकिन थोड़ा अपने मानसिक स्वास्थ्य पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है और कभी भी किसी भी परिस्थिति में चाहे कितने ही धोखे खा लो, क्योंकि वो आपने कमाया है वो धोखा और आगे भी कमाएँगे कुछ टाइम। तो इसे एक तरीके से समझो ना कि उसके कारण परेशान मत होना, ऐसा मत हो जाना कि दिमाग हिल जाए, ठीक है? क्योंकि ऐसी सिचुएशन 1 से 2 दफ़े आपके जीवन में आ चुकी है और फिर जो 1 to 2 टाइम और है आगे, ठीक है? उस टाइम फिर से आई तो फिर सँभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हमेशा खुद को डिप्रेशन से बचाएँ, ठीक है? योगा व्यायाम किया करो और खुश रहा करो। कुछ भी हो जाए ना, बस दाँत निकाले रहो, हँसते रहो। ये आपके लिए एक तरीके से लाइफ़ सेविंग का काम करेगी, ठीक है? अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और देखो, आपको फ़ायदा या खुशी सिर्फ़ अपने पैसों से मिलेगी आफ्टर मैरिज भी, ठीक है? क्योंकि आपका स्वभाव इस तरीके का है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि कड़ी मत छोड़ना। आप हमेशा खुद पे डिपेंड रहने वाले हो, ठीक है? तो खुद का एक जो लेवल है ना, वो हमेशा बनाए रखना और बिज़नेस की तरफ उन कार्यों में लगे रहना, क्योंकि आप अगर उन चीज़ों से हट जाओगे, तो फिर ना आपकी वो इज़्ज़त मिलेगी आपको, ना खुद को आप बेहतर महसूस कर पाएँगे, ठीक है? ये परिस्थितियाँ आपको मुश्किल में डाल देगी।
तो वो अपने उस जो चीज़ है ना जीवन की, उसको आप हमेशा बना के रखना। सूर्य यहाँ पे आपके लिए काफ़ी मुश्किल है, तो विभिन्न प्रकार के एलिगेशंस वगैरह और आपके ऊपर तोहमत जैसी स्थिति हमेशा आएगी। चाहे धोखा आप ही क्यों ना खाएं, लेकिन इल्ज़ाम भी आप ही पे आएंगे हमेशा। ऐसा नहीं, आपने बचपन से देखा होगा और आगे भी आप देखेंगे जब मैरिड लाइफ में आप जाएंगे, वहाँ भी चीज़ें कई दफ़े आपके लिए अनफॉर्चुनेटली बुरी दशा में जाने वाली है। तो उस समय भी उसका भी पता चलेगा, एलिगेशन आप पर ही आएंगे, ठीक है। इसलिए एक सजेशन रहेगा कि बातों को पहले सुन लिया करो बहुत अच्छे तरीके से, फिर रिएक्ट करना है या नहीं करना है बहुत सोच के उसके बाद रिएक्ट किया करो, ठीक है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कंप्रोमाइज़ कर लो या किसी की बात सुन के चुप हो जाओ, ऐसा नहीं, वो आप हो ही नहीं सकती, आपके खून में ही नहीं है। लेकिन रिएक्शन कभी कभी आपका इस तरीके से आ जाता है ना कि सही बात भी आपकी लोगों को गलत लगती है, ठीक है। तो उस पर आपको काम करना चाहिए कि स्मार्टली हम चीज़ों को कैसे प्रस्तुत करें, कैसे दिखाएं कि जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन आपका जो बोलने का तरीका और चीज़ों को में बीच में कूदने का एक होगा आपका ये अंदर का, वो चीज़ें ना आपको लाइमलाइट में ले आती है और नकारात्मक छवि आपकी पेश करती है दुनिया के सामने। तो उस पर काम करने की यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होगी। बुद्ध यहाँ पे काफ़ी अच्छा है और बुद्धि आपकी थोड़ी ज़्यादा ही तेज़ है, इस कारण आप कई दफ़े गड़बड़ा जाते हो, ठीक है। जीवन रेखा की स्थिति अच्छी है, मणिबंध की यहाँ पे स्थिति एक बहुत ही बेहतरीन स्थिति में है, जिसका पूरे जीवन में दिखा रहा है कि हाँ परिस्थितियाँ कई दफ़े आपके लिए मुश्किल, खासकर अगर प्रथम रेखा की स्थिति देखें तो ये बहुत ही भयावह है। लेकिन द्वितीय रेखा की जो धन से संबंधित आपके देख लो कितनी स्मूथली जा रही है, सुख की रेखा की देख लो क्या बैंड बज पड़ी है, ठीक है। तो कई दफ़े आपको नज़रिया अपना बदलना पड़ेगा, ठीक है, इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। और जो पांचवी रेखा है ना, इसने मुझे सबसे ज़्यादा डराया था जब ऑफलाइन में आपकी स्टडी कर रहा था, और ये स्ट्रांगली यहाँ पे है और आपकी कुंडली में भी कुछ ऐसे योग मुझे नजर आए थे। और ये परिस्थितियाँ भगवान न करे कि पूर्ण तरीके से आपके जीवन पर आए, अन्यथा संभालना मुश्किल हो जाता है कई दफ़े, ठीक है। केतु का क्षेत्र आपका अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके लिए अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये हो गई आपकी डेस्टिनी के बारे में बातें। करंट आप कैसे जा पा रही हो उसके बारे में हम बात करेंगे। करंट में अगर बात करें तो ये बहुत अच्छा समय है जिस समय आप सिर्फ बिजनेस पर फोकस करें, ठीक है, क्योंकि ये वो समय है जो आपको मजबूती देने वाला है और आपको बेहतर रूप से आपके भविष्य को बनाने वाला है। ये जो अगला साल 1.5 साल, ठीक है, 2 साल, जिसमें 7 से 8 महीने शादी के बाद का पीरियड है और बाकी का पीरियड जो है 7-8 महीने वो शादी के पहले का है, यानी कि नेक्स्ट 1.5 ईयर जो टाइम है, ये टाइम आपको खुद को स्टेबल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है, क्योंकि यही आपको फिर जीवन भर बैठा के खिलाने वाला है। तो इस टाइम को किसी भी तरीके से जाया न जाने दें और पूर्णतः उस पर काम करें। हृदय रेखा की आपको तो देख के ना तो मेरा मूड खराब हो जाता है, वैसे ही पता नहीं क्या बना के रखा है इसमें, ठीक है। तो अपनी सोच में और चीज़ों को जिस तरीके से आप तौलते हो ना, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आपको लाना चाहिए। हमेशा जो आंखों को अच्छी दिखती है वो चीज़ अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो उस पर आपके लिए काम करने की यहाँ पे आवश्यकता है। फिलहाल तो आप स्मार्टली काफ़ी चीज़ों को डील कर रहे हो, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम उस तरीके से नहीं आ रहा है। किस्मत हावी होने वाली है, जैसे ही हावी होगी, कब होती है हावी, जब आपके कर्म उल्टी दिशा में गंगा बहाने लगते हैं। देखो यहाँ पे ना एक खास कोण के जैसी स्थिति आपके लिए यहाँ पर बन पड़ी है मस्तिष्क रेखा के ऊपर। जब मस्तिष्क रेखा पे आप देखेंगे तो लॉट्स ऑफ क्रॉस यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग रिश्तों में जाके वहाँ से निकलने, जिसे आजकल ब्रेकअप जैसे शब्दों से सुशोभित किया जाता है, उन चीज़ों को दर्शाता है। इसके अलावा उसमें किस प्रकार से आपने अलग अलग तरीक़ों से उन चीज़ों में खुद को आपने इन्वॉल्व किया अलग अलग कारणों की वजह से, और किस तरीके से दूध की मक्खी की तरह बाहर आ गई होंगी, ये सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पे आपके लिए यहाँ पर दिख रही है। उसके बारे में ज़्यादा अंदर जाना आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकता है, ठीक है। विवाह में जो भी आपके विलंब के योग थे, उन सारी परिस्थितियाँ अब बाहर आ चुकी हैं और पूर्णतः सफल योग बन चुके हैं, इसलिए अब शादी को लेकर ज़्यादा घबराने की स्थिति नहीं है। फाइनली आप एक जगह फिक्स होने वाली है, तो ये अच्छा है। एंड फिर हम बात करेंगे आपके मंगल के स्थिति से, चूँकि आप मांगलिक भी थी, ठीक है।
तो इनके लिए भी कार्य करना आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट था और ये अब हो जाएंगे, तो परिस्थितियाँ यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग भी आपके लिए अच्छी रहेंगी ही। ठीक है, फिर बात करेंगे आपके राहु के इस क्षेत्र की, जो कि सबसे ज़्यादा आपको अपने इशारे पर नचाने का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि ना एक सोच पे कहीं स्थिर रहने देगा, ना ही एक बात पे कहीं खड़ी रहने देगा। ठीक है, इतनी जल्दी जल्दी चीज़ों को बदलेगा कि उतनी जल्दी तो किसी मूवी का सीन भी नहीं बदलता होगा। ठीक है, ऐसे प्रकार से इसने आपके जीवन को यहाँ पे दबा के रखा है। और अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करना हो या आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन अगर आप बढ़ाना चाह रहे हो, तो फिलहाल आपके लिए रुक जाना अच्छा रहेगा। आप जहाँ पे हो वहाँ पे करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और ख़ासकर सौंदर्य प्रसाधन जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड। इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं, मेडिकल से रिलेटेड अगर आप डील करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा इसमें। ठीक है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा। एजुकेशनल अगर आप काम करती हो तो लॉन्ग टाइम में, फ्यूचर में वो भी आपके काम आएगा। ठीक है, इसके अलावा शुक्र की बात करें तो खुद के पैसों से ही आप जीवन में जो भी सुख पाएंगी और किसी के पैसों से नहीं। चंद्र की स्थिति यहाँ पे बेहतर नहीं है, तो ये फिलहाल भटकाव को बढ़ाने का कार्य कर रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रबल हो चली है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप खुद के भावनाओं पर काबू पाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल है। भाग्य रेखा न होना इस हथेली के एक छोटे से दुर्भाग्य को दर्शाने का यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, मेहनत जब करते हो ना, तो ऐसा नहीं कि जब 90% पे आ गए और रिजल्ट मिलने वाला हो, चूँकि आपको दिखता नहीं है ना, तो क्या होता है कि हम बाहर आ जाते हैं कि नहीं इतनी मेहनत कर ली, अभी तक नहीं मिला तो आगे क्या मिलेगा। थोड़ा टाइम और रुक जाना हमेशा, जब भी मन रुक जाए ना कि नहीं अब छोड़ देना है, उसके बाद मेरी बात याद कर लेना, थोड़ा टाइम और रुक जाना है, जितना रुके होगे उसका 10% हो, बस। वही ना रुकना ना आपको बार बार 90% तक ले जा रहा है, तो इस पे काम करने की आवश्यकता। आती है सीधे आपके सवालों पे और टू द पॉइंट उनका जवाब देते हैं। मेरी शादी कब होगी? कॉन्ग्रेचुलेसन, आपके लिए टाइम आ गया है कि जब आप केयर ऑफ हटा के वाइफ ऑफ लिख सकती हैं चातुर्मास ख़त्म होने के इस साल के बाद और अगले साल के मार्च तक के शुरुआत में, यानी कि हिंदू ईयर से इसी जो 25 तारीख से हमारा नया ईयर शुरू हो रहा है, उसमें ही आपके लिए यहाँ पर विवाह के पूर्ण योग बन रहे हैं और उसमें किसी प्रकार के कोई भी अब दोष की स्थिति आपके लिए नहीं है। दो दोष के बारे में ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जिसके संबंधित उपाय आपने करने हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका, हस्बैंड रिच होंगे मेरे? क्या फ़र्क पड़ता है, बंदा उतना रिच नहीं होगा आपके इतना। एंड थर्ड, शादी मेरी कंट्री और कंट्री से बाहर, स्टेट और स्टेट से बाहर। देखो, शादी आपकी आपके ओरिजिन में ही होगी, लेकिन रहना आपने एज ए कपल आप जहाँ के होंगे वहाँ आप रहेंगे नहीं, बाहर रहेंगे। ठीक है, ये सब आपकी हॉरोस्कोप की प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन, ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ़ जैसी स्थितियाँ, और पहले मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें भोगी हैं। देखो, आपकी कुछ चीज़ें हैं ना वो हमेशा आपके साथ चलने वाली हैं, आदतें हमारी नहीं बदलती हैं, और कुछ तकलीफ़ें हमें हमारी आदतें देती हैं। ठीक है, तो आदतें बदल दो, तकलीफ़ें ख़त्म हो जानी है आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ कंट्री किस एज में लंबे टाइम? आफ्टर मैरिज आप जा रहे हो लंबे टाइम के लिए, अभी वैसे मत जाना, कोरोना है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर तक वैसे ख़त्म हो जाएगा आपका फॉरेन का जो है ना बन रहा है नेक्स्ट ईयर मार्च, इवन कि शादी के 10 से 15-20 दिन के अंदर ही बन रहा है। ठीक है, तो समझ लो मार्च अप्रैल में ही होगा नेक्स्ट ईयर। एंड फिर आपका सवाल है, लाइफ में कभी कोई मौका आएगा जो लाइफ में जी रही हूँ उससे टोटली हट के चेंज, ज़िंदगी पॉजिटिव हो जाए? जी बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा, जब आप पॉजिटिवली खुद पे भरोसा करके और अपने काम पर पूरा फोकस करोगे। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी और कोई नहीं बदल सकता। कई दफ़े आपको पता नहीं होता है कि आप क्या हो। ठीक है, ज़िंदगी में जब ऐसे मुकाम आते हैं ना या मौके आते हैं, तब पता चलता है कि रियलिटी में हम क्या है। तो अभी तक आपको पता नहीं चला है, हल्का हल्का पता चल रहा है, बस कुछ दिन में पूरा पता चलेगा आपको। मेरे हस्बैंड यानी कि फ्यूचर हस्बैंड मुझे मोहब्बत करेंगे जैसे मैं सोचती हूँ, मुझे वैसा हमसफ़र मिलेगा या उससे हटकर? आप पहले कर लेना सही तरीके से मोहब्बत, सामने वाले की मत सोचो फ़िलहाल। ज़िंदगी में खुशियाँ, चैन, सुकून कब आएगा?
एक आपके यहाँ के राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के, इमरान खान, उनका एक बार मैंने भाषण सुना था कि असली सुकून तो कब्र में ही है। ठीक है, तो बस वही हाल है। बाकी तो ज़िंदगी क्या है पता ही है आपको। मिलते हैं फिर, जैसे चाहते हैं।